बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम शुरू करते हैं इमरान खान की सेहत से। देखें, इतने दिन गुजर गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म का डिसमिस किया था, ये कह के कि जी तसल्ली बख्श है जो उनका इलाज हो रहा है या उनकी आंख ठीक हो गई है, जो भी मुआवजा हुआ था कि 80-90% ठीक हो गई थी। जब इमरान खान की डायरेक्टली तो किसी से मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बुशरा बीबी की इमरान खान से मुलाकात हुई, तो तब उन्होंने अपनी बेटी के हाथ ये पैगाम भेजा था कि मेरी आंख ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा था जो टीम आई थी मुझे उनसे तसल्ली नहीं हुई। तो उसके बाद हम गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने जब डिसमिस किया है, तो अब हमारे लॉयर जो हैं, मैं क्या मैं आज एक खोसा साहब ने भी कोई पिटिशन डाली थी जो एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत उन्होंने डाली थी, और हमारे लॉयर भी कल पिटिशन डाल रहे हैं। और हमारे लॉयर्स कहते हैं कि वो उम्मीद करते हैं कि ये वाली पिटिशन 10 तारीख को खोसा साहब की पिटिशन के साथ जुड़ जाएगी, क्योंकि हमारा इंडिपेंडेंटली यही डिमांड है कि शिफा इंटरनेशनल में इमरान खान को लेके जाया जाए, जहाँ पे उनकी पूरा मुकम्मल मुआयना हो और उनका वहीं पे इलाज हो। एक आंख का, जो मेरी बहन कई दफ़ा कह चुकी हैं कि उनकी दूसरी आंख को भी खदशा है, लेकिन उनकी दूसरा टीका लगने के बाद उन्होंने कहा था कि मुझे अभी तसल्ली बख्श नहीं, मुझे ठीक नहीं हुआ, उससे बेहतरी नहीं आई है। तो ये किस लिए इमरान खान के साथ ये जुल्म कर रहे हैं, ये जान के उनकी आंख क्या ख़राब करना चाहते हैं। आपको ये पता है कि जब ये मोहसिन नकवी टीवी पे आके बैठे थे, इन्होंने कहा था कि जो वहाँ डॉक्टर भेजा गया है वो हमारे जो इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर है ना, उन्होंने ही उसका नाम दिया था। पहले हमारे डॉक्टर्स ने शिफा, तो हुकूमत ने उनका फिर उसके बाद उन्होंने कहा थोड़े से और नाम दो, तो वो तो एक प्रोफेशनल ने और 3-4 नाम दे दिए। जब 3-4 नाम और आए रेटिना स्पेशलिस्ट के, तो एक डॉक्टर थे, मैं क्या मैं नदीम कुरैशी नाम था शायद उनका, वो थे अल-शिफा पिंडी के। वो डॉक्टर से उन्होंने बात की कि आपको हम भेज रहे हैं, आपको हम रेकमेंड करेंगे, शिफा इंटरनेशनल आपने जाना होगा। उल्टा उन्होंने उन डॉक्टर को उन्होंने जेल में भेज दिया। जो पिम्स के डॉक्टर्स के साथ उस डॉक्टर को, मैं शायद गलत नाम ना ले लूँ, आप ज़रा चेक कर लेना, अल-शिफा पिंडी के डॉक्टर थे, मेरा ख्याल है उनका नाम नदीम कुरैशी था, मेरा ख्याल है, मुझे भूल गया। हाँ नहीं सही कह, अच्छा। तो हमारे जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा देखें, प्रोफेशनली हमारे डॉक्टर कहते हैं जब वो एक बंदे को रेकमेंड करके भेजें तो वो फिर उन्हीं को आके बताएगा कि उसने क्या देखा। लेकिन जाने से 2 दिन पहले, जब 1-1.5 दिन पहले, वो डॉक्टर साहब ने अपना राब्ता हमारे डॉक्टर से बंद कर दिया, और फिर जब हॉस्पिटल, जब ये जेल में गए, उसके बाद राब्ता बंद, और सुना है कि वो फिर पिम्स भी गए, वो भी राब्ता बंद। जब क्या था वो दिन है और आज दिन है, उस डॉक्टर साहब ने हमारे डॉक्टर्स को साथ राब्ता करके कोई चीज़ नहीं बताई, सवाए एक वक्त के जब पिम्स में इन डॉक्टर ने जो बातें बताई थी वो इनकम्प्लीट थी। सारी होगी कि बेचारे डॉक्टर्स के ऊपर कितना प्रेशर होगा, उनकी नौकरी का सवाल होगा कि वो उसके बाद बात ही करना बंद कर देते हैं। उनको जब ऑर्डर आता है कि बात नहीं करनी तो वो बात बंद कर देते हैं। रिपोर्ट भी जैसे मेरी बहन ने बताया था कि इनकम्प्लीट है, मुकम्मल रिपोर्ट ही नहीं दी गई, ना इमरान खान के ब्लड रिपोर्ट है, ना इमरान खान की कोई डिटेल्स हैं कि बीमारी किस चीज़ की है, क्यों हुई, कुछ नहीं दिया। तो आप इस किस्म की चीज़ें जब आके एक इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का टीवी के ऊपर बैठ के इस किस्म की बातें करते हैं, तो या तो अपनी पोजीशन का ख्याल करना चाहिए, या इस किस्म की बातें टीवी पे आप पे सचती किसी पे भी नहीं है, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं
लोगों पे दबाव डाल के डॉक्टरों के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया, तो ये हमें कैसे तसल्ली हो सकती है। और हम आप देखें बड़ा क्लियरली बता रहे हैं, ये जो गवर्नमेंट है ये झूठ बोल रही है। हमें क्या पता है कि ये कौन इमरान खान को अंदर मारने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानियों ये गौर से सुन लो, कोई इमरान खान की आंख 90% ठीक नहीं हुई है। इमरान खान की आंख खराब है। और ये जो भी आइंदा के लिए पीटीआई को हमने आपको पता पहले ही कह दिया है, गौहर साहब को भी कह दिया था कि आइंदा सेहत के ऊपर आके इस किस्म की खुशखबरियाँ आप ना सुनाया करें लोगों को तसल्ली देने के लिए, जबकि ये बात ही गलत है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कोई कंफर्म नहीं किया हमारे। अब हमारी डिमांड बड़ी क्लियर है और अभी भी वही है कि इमरान खान की फ़ौरन उनको शिफा इंटरनेशनल लेके जाया जाए, जहाँ पे हम उम्मीद करते हैं, जो हमने डिमांड अब कोर्ट के आगे रखी है कि इमरान खान की जो टेस्ट हैं मुकम्मल होने चाहिए। उस पर इमरान खान के ज़ाती जो डॉक्टर्स हैं उनको मौजूद होना चाहिए, उनके पास रिपोर्ट आनी चाहिए और फैमिली मेम्बर को मौजूद होना चाहिए। ये तो किसी शक और शुबे के बगैर है कि हम बर्दाश्त कोई और समझते हैं लोगों की मजबूरी। इसलिए हमने कहा है कि उनके ज़ाती डॉक्टर और फैमिली का मौजूद होना उनके चेकअप के दौरान और उनके ट्रीटमेंट के दौरान ज़रूरी है। और हमारी बहन डॉक्टर हैं, डॉक्टर उस्मा, इन्हीं का नाम हमने दिया था। अगर इन्होंने कहा बहनें कबूल नहीं है, हमने डॉक्टर निशरा बरकी का दे दिया, उन्होंने कहा वो भी कबूल नहीं है। डॉक्टर आसिम मुनीर कह देती हूँ, आसिम यूसुफ, डॉक्टर आसिम यूसुफ का नाम दिया, उनको वो भी कबूल नहीं था। उनको वो डॉक्टर चाहिए थे जिनके साथ ये मिलकर रिपोर्टें मैनिपुलेट कर सकें। जो जैसे डॉक्टर उस्मा ने अपनी प्रेस टॉक में कहा था उसके बाद कि ये डॉक्टर कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी बचा सकता है ऐसी रिपोर्ट डाल के, ये कैसे अपनी क्रेडिबिलिटी बचा रहा है डॉक्टर, क्योंकि इसके बाद तो इनको इस किस्म की इनकम्प्लीट रिपोर्ट कि तो इसका करियर ही ख़त्म हो जाना चाहिए, जिस किस्म की रिपोर्ट दी और उसने साइन कर दिया उसके ऊपर। तो ये लोगों की मजबूरी है और ये हमारा कल दोबारा पिटिशन जारी है और इसके ऊपर हम फिर कहेंगे कि अगर इन्होंने जल्द ना किया तो हम आप जो फैमिली खड़ी हुई है आप देख रहे हैं, हम तो इससे ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, हमारी एहतजाज बढ़ेगा। और फिर आप तो किसी को हम कॉल नहीं दे रहे, हम खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों, इमरान खान की ज़िंदगी अब आपको समझ आ रही है कि क्यों जेल में है और आपको पता है कि इमरान खान की ज़िंदगी ख़तरे में है। आज बुशरा बीबी की बेटी और भाभी मुलाकात के लिए गए थे बुशरा बीबी के साथ, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई और हमारा अपना अंदाज़ा है, और क्योंकि हम ये जेल का सिस्टम समझते हैं तो मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जब बुशरा बीबी की और इमरान खान की मुलाकात उससे पहले हुई होगी तो आजकल के हालात के बारे में इमरान खान ने मुलाकात नहीं कराई। नहीं, उन्होंने कहा, उनकी बेटी ने कहा है कि उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। उनकी जो बात की है उन्होंने कहा कि नहीं कराएगी। खान साहब ने ज़रूर कोई बात कही होगी, वो रिकॉर्डिंग गई होगी ऊपर और उन्होंने कहा होगा ये बात मेरी ज़रूर कर देना, उसकी वजह से उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन हम आपको बता सकते हैं, हम आपस में भी बात कर रहे थे कि हम आपको बता सकते हैं कौन से पाकिस्तानियों को नहीं पता कि इमरान खान ने क्या कहा है, क्योंकि कई लोगों ने, आपके जो जर्नलिस्ट है उन्होंने आके अफ़गानिस्तान के बारे में पूछा था। इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के बारे में बहुत और कई दफ़ा ट्वीट ये भेजा था, बल्कि हमने कई दफ़ा कहा कि ये मैं 4 दफ़ा दे चुके हैं, उन्होंने कहा दोबारा जाकर दो, ख़त्म हो गया पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान और हमारे हमसायों के साथ, तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। ये जो अमन अगर ख़त्म हो गया
तो यहाँ पे बहुत खतरा है पाकिस्तान को। और यही हुआ है, आपने देखा है, आपने यही देखा है कि इमरान खान के जान के आपने पहले उनके ऊपर लफ्जी गोराबारी की है, फिर धमकियां दी हैं उनको, फिर आपने उनके लोग ड्रोन्स फेंके हैं उन पे, फिर आपने उनके लोगों को यहाँ से शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो 50-50 साल से लोग यहाँ बैठे हुए थे उनको यहाँ से बड़ी बुरी तरह जलील करके निकाला है। और उसके बाद आपने उनके ऊपर ड्रोन हमले फिर से किए हैं और अब आपने जाके उनके ऊपर बम फेंक दिया है। इमरान खान ने 2004 से, हम आपको बता सकते हैं पिछले 22 साल से, इमरान खान 22 साल से एक ही बात कहते थे कि हमारा काम नहीं है किसी की जंग लड़ना, हम किसी की जंग लड़ेंगे, हमारे फौजी शहीद होंगे, हमारे लोग शहीद होंगे और 80,000 सिविलियंस इस दहशतगर्दी की किसी की जंग लड़ने में लोग शहीद हो चुके हैं। और अब किसी को नहीं समझ आ रही कि आपने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किस लिए किया होगा। लोग पूछ रहे हैं कि उन्होंने पहल किया है और यहाँ पे वो तफरीक डाल रहे हैं। अफगानिस्तान भी मुसलमान मुल्क है, या अब इमरान खान के मैं लफ्ज़ दोहरा रही हूँ, आप इनकी सारी फुटेजेस निकाल के देख लें। इमरान खान ने ये कहा था कि इनकी कोशिश ये होगी कि मुसलमानों को आपस में लड़ाएं। जब दहशतगर्दी 22 साल से चल रही है, सबसे कम दहशतगर्दी कब थी, अमन कब था, जब इमरान खान की हुकूमत थी। आप देख लें, उस ये भी पैगाम दे के भेजा है कि जब मेरी हुकूमत थी तब गनी की हुकूमत थी और वो उस वक्त भी हमने, इमरान खान ने जाकर उनको कहा कि अमन लाने की, इमरान खान ने उनके साथ भी बातचीत की। अब जब पाकिस्तान के खैरख्वाह थे जो लोग हुकूमत में हैं, तो आपने उनके साथ बैठकर, इमरान खान ने इसका हल भेजा हुआ है कि इलाके के बॉर्डर के दोनों तरफ मुकामी लोग बैठें, दोनों हुकूमतें बैठें। बारी बारी इमरान खान ने यह पैगाम भेजा था कि आप जाकर उनके साथ बैठकर बातचीत से मसले हल होते हैं। ये अमन आएगा बातचीत से। आप ये जंगों से पाकिस्तान के लोगों की शहादत होएगी, पुलिस की शहादत होएगी, दहशतगर्दी बढ़ेगी, मईशत हमारी पहले इतनी मुश्किल में है। ये सारी बातें जो भी मैंने की हैं, अगर आप लोगों ने जो सवाल पूछने थे ये उसका जवाब है। ये ठहर जाएं, इमरान खान बड़ा क्लियरली कह चुके हैं कि आपने बातचीत के बगैर कोई हल नहीं है किसी भी दहशतगर्दी का। अब रमजान में जो कुछ भी हुआ उससे पहले जो हुआ, हमने 5 बार डिमार्च किया अफगान नाज़िम-उन-नूर को। उसके बाद भी हम पर हमले हुए, हमारे लोग मारे गए। लेकिन आपका जो मौक़िफ़ दिन में आया नौरीन आपा, आपका वो लगता ही है कि आपका मौक़िफ़ पाकिस्तान के साथ नहीं है, अफगानिस्तान के साथ है। क्या करते पाकिस्तान 5 बार डिमार्च के बावजूद भी अगर अफगानिस्तान बात नहीं आ रहा तो क्या हम अपने लोगों को मरने दें? मुझे तो आपके सवाल की समझ ही नहीं आई। नहीं, आपने मेरे बात की सवाल की, लोगों को मरने दें। किसको मरने दें? अपने लोगों को। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस मर रही है, फौज मर रही है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, मैंने इमरान खान का मौक़िफ़, आप ऐसे करें, आप मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, इमरान खान के पुराने मैसेजेस